युद्ध है और महाभारत काल का जो युद्ध है, एक परिवार का जो संघर्ष है, उसमें निश्चित रूप से भेद इसीलिए है क्योंकि रामायण काल का जो युद्ध है वो धर्म और अधर्म का युद्ध है, और द्वापर युग का जो युद्ध है वो न्याय और अन्याय का युद्ध है। महारानी कैकेयी ने तो, क्योंकि आप जानते हैं हमारे भगवान श्री राम का जो चिंतन है, जिसे हम आत्मसात करने के लिए ये कथा श्रवण कर रहे हैं, कल्पना कर लीजिए कि जिनका राज्याभिषेक की घोषणा हो गई, जिसका जो है सामाजिक रूप से राज तिलक की तारीख घोषित हो गई, और उनको स्वयं धर्म की सबसे बड़ी सत्ता गुरु वशिष्ठ ने आकर के भगवान श्री राम को ये सूचना दी हो कि महाराज दशरथ कल तुम्हारा राज तिलक करना चाहते हैं, और ये समाचार सुन करके क्या भगवान श्री राम बड़े प्रसन्न हो गए। उनके चेहरे पर एक बड़ी गंभीरता, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, आ गई, और वे सोचने लगते हैं। देखिए, जिन प्रभु की हम पूजा करते हैं उनका जो जीवन दर्शन है ये हमें सीखना है। केवल अनुकूलता में ही हम प्रसन्न हो जाए, पर यहाँ घोर प्रतिकूलता, ये समाचार जब प्रभु को गुरुदेव ने दिया, भगवान श्री राम सोचने लगे और क्या चिंतन कर रहे हैं। उन्हें लगता है मन ही मन के ये सर्वथा अनुचित कार्य हो रहा है, पर मुख से प्रकट नहीं होने दे रहे। चाहते तो भगवान श्री राम के अंदर लेश मात्र कामना होती तो वो कहते कि मेरे मन में तो कोई राज्य की कामना नहीं, जैसे आजकल नेताओं के मुख से सुनते हैं। पर गुरुदेव, आप जब आदेश दे रहे हैं, धर्म की सबसे बड़ी सत्ता है, तो मैं उसको सहर्ष स्वीकार कर लेता हूं। पर भगवान श्री राम उस समय तो कुछ नहीं बोलते हैं। महाराज गुरु वशिष्ठ समझ गए कि अंतर्द्वंद प्रभु के मुखाकृति पर प्रकट हो गया, और तब गुरु वशिष्ठ ने कहा, राम जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। ये मर्यादा है सूर्य वंश की, जिस बड़ा होता है वही राज सत्ता का अधिकारी है। राम तुम संकोच मत करो। पर हमारे प्रभु के चिंतन की दिशा क्या है? हम उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, और ये मर्यादा का उल्लेख गुरु वशिष्ठ ने भगवान श्री राम के सामने किया। पर भगवान श्री राम उस सूर्य वंश की परंपरा पर विचार करते हैं। एकांत में गुरुदेव जब चले गए, और उनकी चिंतन की दिशा क्या है? वे कहते, जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लरिकाई, कर्ण वेद उपबीत बियाहा, संग सब भयउ छाहा। हम चारों भाइयों का जन्म एक साथ हुआ, सारी बाल्यावस्था, सारी लीला साथ में संपन्न हुई, और अब उनका विमल वंश यह अनुचित एकु बंधु बिहाई बड़ाई अभिषेक। क्या ये उचित है कि मेरे छोटे भाई को छोड़ करके मैं राज सिंहासन पर बैठ जाऊं? यद्यपि ये अधिकार उन्हें दे रही है, पर वंश की परंपरा पर भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए हैं कि वे नई मर्यादाएं समाज के सामने स्थापित करते हैं। उनका ये सर्वथा अनुचित है, उन्हें प्रिय नहीं लगता है आत्मनिरीक्षण करते हुए कि मेरे छोटे भाई को छोड़कर। और इसलिए दूसरे दिन जब यह घटनाक्रम होता है और महारानी कैकेयी दो वरदानों, कथानक आप जानते हैं, बहुत कम समय है हमारे पास, दो वरदान की याचना जब महाराज दशरथ के समक्ष करते हैं,
सुतई राज राम ही बनवासु। और महाराज दशरथ तो कल्पना भी जिसे नहीं कर सकते थे तो उसी समय मूर्छित हो जाते हैं और उससे भगवान श्री राम का आवाहन किया जाता है। और भगवान श्री राम की आप प्रतिक्रियाएं देखिए कि जब महारानी कैकेयी महाराज दशरथ की वह स्थिति देख करके भगवान श्री राम अत्यंत संकोच में पड़ गए और महारानी से कहा कि हमारे पिताश्री की ये स्थिति क्यों है, कहीं मैं तो कारण नहीं हूं। और तब महारानी कैकेयी बड़ी कपट पूर्ण वाणी में भगवान श्री राम के समक्ष कहते हैं कि राम तुमसे तो मैं स्वागत करती हूं अपने अतिथियों का, डॉक्टर गोपाल पाठक और नीलिमा जी का। उनका राम तुम कौन हो? उनका जननी जनक बंधु सुखदाता। तुमसे गलती कैसे हो सकती है राम भक्त? ये क्या संकेत कर रही थी महारानी कैकेयी कि तुम तो माता पिता बंधु सबको सुख देने वाले हो। उनका तात्पर्य यही था कि मेरी ये मांग है, जो मैंने 2 वरदान मांगे हैं, तो तुम इन मांग की पूर्ति कर दो। कपट युक्त वाणी से यही सीधे नहीं कह सकती कि तुम बन चले जाओ, पर तुम तो अपने बंधु को सुख देने वाले। और भगवान श्री राम जब ये समाचार सुनते हैं तो उनकी प्रतिक्रिया क्या है? इतने प्रसन्न हो जाते हैं, वे मां के सामने कहते कि मां ये तो इतना बड़ा पक्षपात आपने मेरे प्रति किया। क्या पक्षपात? उनका मुनिगण मिलन विशेष बन सबही भांति हित मोर, तेहि महु पितु आयसु बहुरी सम्मत जननी तोर। उनका मेरे भाई भरत को राज्य मिले। देखिए ये है भगवान श्री राम का चिंतन। भरत प्राण प्रिय पावई राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। इतने प्रसन्न भगवान श्री राम हो जाते हैं और ये वनवास के अभिशाप को भगवान श्री राम एक वरदान के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। यही भगवान श्री राम से हम पॉजिटिव थिंकिंग के क्लासेस में जाते हैं कि हमारी सोच सकारात्मक हो, पर अगर हम रामचरितमानस और भगवान श्री राम की लीलाओं को पढ़कर आत्मसात करें तो हमें कोई पॉजिटिव थिंकिंग के क्लास में जाने की आवश्यकता ही नहीं। वो तो सहज रूप से हमारे व्यक्तित्व का ही अंग हो जाएगा। ये रामचरितमानस में वो सामर्थ्य है। तो भगवान श्री राम जब कौशल्या अम्बा के पास भी जाते तो वहां भी यही समाचार देते, क्योंकि मां अवगत नहीं थी कि क्या घटनाक्रम घटित हुआ है। और तब मां तो उत्सुक थी कि मेरा पुत्र जो है अभी राज्याभिषेक होने वाला है, तो कुछ तुमने कुछ फलाहार कर लिया। और तब प्रभु श्री रामभद्र व्याख्या करते हैं मां के समक्ष, कितने मीठे ढंग से प्रस्तुत करते। मां मैं तुम्हें एक बहुत सुखद समाचार देने आया हूं। क्या? पिता ने मुझे जो है राज्य पद देने का, पहले तो युवराज पद पर अभिषिक्त करने वाले थे, अब पूर्ण राज्य पद देने का निर्णय कर दिया। तो माता कौशल्या चकित हो गई कि क्या महाराज दशरथ बन जा रहे हैं अयोध्या छोड़ करके, तुम्हें राजा बना रहे। और तब प्रभु श्री राम ने कहा कि नहीं मां, पिताजी भी यही रहेंगे, मेरा छोटा भाई भरत भी रहेगा, तो तुम्हें कौन सा राज्य दिया जा रहा है?
तो भगवान श्री राम ने कहा, पिता दीन मोहि कानन राजू, मुझे जंगल का राजा बना दिया है प्रभु ने। जो व्यक्ति देश निकाला को राज्य पद की प्राप्ति के रूप में व्याख्यायित कर सकते, ये दृष्टि हमें भगवान श्री राम से प्राप्त करनी है। और वे कहती है कि प्रभु कहते हैं, मां देखिए मैं बड़ा हूं इसलिए मुझे बड़ा राज्य दिया, भरत छोटा है इसलिए उनको अयोध्या का राज दिया, मुझे जंगल में जा करके राज्य करना। तो ये जो भगवान श्री राम के चिंतन में औदार्य है, वही चिंतन अगर हम देखें द्वापर युग में, कि वहां जब संघर्ष जो है पांडु और धृतराष्ट्र में, धृतराष्ट्र जो राज्य पद का अधिकारी ज्येष्ठ के नाते पर क्योंकि प्रज्ञा चक्षु से तो वंचित हो गए, और भीष्म पितामह ने निर्णय कर लिया कि पांडु को राज्य दिया जाए। अब देखिए यहाँ भरत जी महाराज को भी राज्य दिया जा रहा था। जब लौट करके आए प्रभु तो सहर्ष जो है बन चले गए, और भरत जी महाराज का जब आगमन हुआ और वहां भी धर्म के नाम पर स्वर्णिम जो है धर्म के उस पे आदेश दिया जा रहा है, गुरुदेव गुरु सत्ता के द्वारा स्वर्ण थाल में आदेश दिया जा रहा है कि भरत तुम अयोध्या के राज्य को स्वीकार कर लो। पर क्या भरत जी महाराज ने स्वीकार कर लिया? और क्या ये धर्म के आदेश की अवज्ञा कर ली अगर नहीं स्वीकार किया? परम पूज्य महाराज श्री कहते, यही धर्म की जो परिभाषा है, पांडु जो कार्य भरत जी महाराज के द्वारा हुआ, आखिर में चित्रकूट गए, 14 वर्ष तक उन्होंने अयोध्या में नंदीग्राम में रह करके राज्य का संचालन किया, पर किस रूप में किया? तो एक नया आदर्श समाज के सामने रखा कि उन्होंने पादुका को सिंहासन पर स्थापित करके और निमित्त के रूप में नंदीग्राम में रह करके संचालित किया। तो क्या ये जब पांडु को प्रस्ताव दिया भीष्म पितामह ने कि आप राज्य को स्वीकार कर लीजिए, और महाराज पांडु ने भी यही कहा होता कि महाराज नहीं, वास्तविक अधिकार तो ज्येष्ठ का है और मेरे बड़े भ्राता धृतराष्ट्र ही सिंहासन पर बैठे रहेंगे, मैं केवल यंत्र के रूप में, निमित्त के रूप में हस्तिनापुर का राज्य चलाऊंगा, तो क्या ये महायुद्ध होता? और तब हमें लगता है कि रामायण काल का जो आदर्श था, वहां के जो पात्रों में ऊंचाई थी, वो द्वापर युग में कहीं दिखाई नहीं देती। इसलिए भरत जी महाराज जब जाते हैं, प्रभु से निवेदन करते हैं कि प्रभु आप चित्रकूट से वापस अयोध्या लौटिए, तो भगवान श्री राम यही कहते हैं, भरत देखिए ये एक ऐसा अद्वितीय दृष्टांत है, जब भगवान राम भरत जब बन जाने लगे, अयोध्या वासियों को जहां पर पता चला, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो राम विहीन अयोध्या में रहने के लिए तैयार था। सारे अयोध्या वासी श्री रामभद्र के पीछे चल पड़े बन जाने के लिए। परम पूज्य महाराज श्री कहते, ये भगवान श्री राम के स्नेह की कैसी विजय है, ऐसे विश्व में किसी शासक का दूसरा दृष्टांत नहीं मिल सकता। जहाँ सत्ता हो, सिंहासन हो, वहां सब भीड़ लगती है, सत्ता के साथ ही हर एक व्यक्ति दौड़ता है। अगर किसी व्यक्ति के कोई पद मिल गया, चाहे मुख्यमंत्री पद हो, प्रधानमंत्री पद, तो देखिए बधाई देने वालों की भीड़ लग जाती है। पर अगर कोई व्यक्ति का पद छिन गया हो, वो भूतपूर्व मंत्री हो जाए, तो आप जानते हैं उसके घर को अगर आप देखें तो वो भी भूत बंगला ही लगता है।
पर भगवान श्री राम के समक्ष आप देखिए सारे अयोध्यावासी उनके साथ चल पड़े। जब राम सत्ता विमुख हो गए तब सारे अयोध्यावासी उनके पीछे चले गए। और भगवान श्री राम चाहते न्याय और अन्याय का युद्ध कर सकते थे, उनके पास शस्त्र था, वे युद्ध करके लड़ सकते थे, क्योंकि हम हिंसा और अहिंसा की बात कर रहे हैं। अधिकार के लिए लड़ सकते थे, चुनौती दे सकते थे। पर भगवान श्री राम ये समाज में, प्रजा में एक विद्रोह उत्पन्न कर सकते थे। पर भगवान श्री राम उल्टा ठीक अयोध्या वासियों से निवेदन करते हैं कि आप विश्वास करिए, भरत मुझसे बहुत श्रेष्ठ राजा सिद्ध होंगे। मैं इतनी कुशलता से राज्य संचालित नहीं कर पाऊंगा जितनी योग्यता भरत में है। आप लोग वापस लौट जाइए। पर श्री राम के प्रति ऐसा प्रेम, ऐसा स्नेह, ऐसा समर्पण कोई जब वापस नहीं, भगवान राम के कहने पर भी वापस नहीं जाना चाह रहा था, तब भगवान श्री राम को यही करना पड़ा कि सबको सोता छोड़ करके और प्रभु वन चले गए। और इसलिए भरत जी महाराज के साथ जब सारे अयोध्यावासी आए, देखिए फिर से एक नया आदर्श। और भरत जी महाराज सिंहासन राज्याभिषेक की सारी सामग्री लेकर के चित्रकूट पहुंचते हैं। कोई नहीं समझ पाया भरत जी महाराज की उस गहराई को, जब सेना को लेकर के चल रहे, सिंहासन को लेकर के चल रहे। पर भरत जी महाराज अपने प्रभु को जिस तरह से उनके आदर्शों को जानते थे, क्योंकि संसार में तो व्यक्ति इसीलिए सत्ता पद चाहता है क्योंकि वो अपने आप में हीनता अनुभव करता है, और पद पा करके उसे लगता है कि मैं बहुत श्रेष्ठ बड़ा हो गया, और इसलिए पद लोलुपता दिखाई देती है। पर भरत जी जानते हैं कि क्या हमारे प्रभु राज्य पद प्राप्त करके बड़े होंगे, कि पद प्राप्त जो राज्य पद प्रभु श्री राम स्वीकार करेंगे तो पद बड़ा होगा। हमारे श्री राम भद्र तो उनसे बहुत बड़े हैं। श्री राम किंकर प्रभु